बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर से बहुत दिनों बाद मेरी प्यारी से और यूनिक से और बहुत डिफरेंट से बिल्कुल इजी सी मेथड से बनाई गई रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आती होंगी। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं यूट्यूब से, तो उनका बहुत शुक्रिया जो लोग अब तक मुझे ज्वाइन करे हुए हैं, और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तो चलते रेसिपी की जानिब। जैसा कि आटा मैं हमेशा जो है समोसों का एक ही तरीके से गूंथती हूँ। अब फिर वही था, मैदा था। हमने इसके अंदर जो है 2 कप मैदा लिया। मैंने तकरीबन 4 चम्मच के करीब जो है इसके अंदर जो है मेल्टेड घी ऐड किया। फिर उसके अंदर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन और उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको हल्के हल्के पानी से जो है इसको टाइट सा गूंदना है। इतना टाइट कि आपको इजीली बनाने में मतलब कि ना आए, आपको बहुत मेहनत और मुशक्क़त के साथ इसको बेलना पड़े। तो आपने इसको तकरीबन जो है तकरीबन 20 मिनट्स के तक आपको इसको रेस्ट देना है। जब तक ये रेस्ट हो रहा है तो मैं इसकी फिलिंग तैयार करने लगी हूँ। आज मैंने बहुत जो है सिंपल तरीके से ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो हम लोगों ने आलू और चिकन को अलग अलग बॉईल कर लिया था। आलू को मैंने छील लिया और चिकन को मैंने श्रेड कर लिया। इसके अंदर मैंने ढेर सारा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च, कुटी हुई मिर्च, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, ब्लैक पेपर और चाइनीज़ नमक और नमक सिंपल, और हाँ ऑरिगेनो लीव्स ऑप्शनल है टोटली, और ये चाइनीज़ सॉल्ट था। ये दोनों चीज़ें टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास जो है चिकन पाउडर शामिल है तो मतलब कि मौजूद है तो आप वो भी ऐड, अदरवाइज़ पता है ऐसा होता है कि मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, मुझे नहीं पता कब कब की पड़ी हुई होती है। वीडियो मैं रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ, एडिट का टाइम नहीं मिलता है, तो मैं इसलिए जो है इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो मैं भूल भी जाती हूँ। बहुत औक़ात मैं वीडियो में देखती हूँ फिर मैं आप लोग को बता पाती हूँ, तो उसके लिए बहुत सारी माज़रत। और ये अच्छा था मिक्सर जो है, आप इसको जो है मैशर की मदद से भी मैश कर सकते थे, बट उंगलियां जो है अल्लाह पाक ने बेहतरीन मैशर दिया है, तो आप इसको जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। और ये मज़ेदार सा मेरा मिक्सर जो है तैयार हो गया था। और बीच में से रिकॉर्डेड वीडियो है क्योंकि मैंने इसको फॉरवर्ड करी हुई है, तो 20 मिनट्स कंप्लीट हो गए। तो आटे की शक्ल कुछ इस तरह से थी, बहुत प्यारी सी थी और बहुत बाउंसी थी कि मैं जैसे ही वो कर रही थी ना, इसको खींच रही थी, वापस अपनी जगह पे आ रहा था। तो बस इसी तरीके का आटा चाहिए था। मैंने इसको जो है ग्रीस करके ही रखा था, लेकिन आपने एक दफ़ा फिर से इसको अच्छी तरीके से इसकी एयर निकालनी है और इसको जो है वापस से जो है अपनी शक्ल में लाना है और इसके जो है इक्वल साइज़ के पेड़े कर लेने हैं। अब कटिंग मैंने इस तरह करी थी कि मुझे 4 पेड़े चाहिए थे, लेकिन आपको अगर आपके पास ज़्यादा आटा है तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बाद में मुझे एहसास हुआ इस बात का कि जी बहुत बड़े हो गए, तो मैंने इसको छोटे छोटे कर लिए थे। मीन्स के थोड़ा थोड़ा निकाल के सिर्फ 5 पेड़े कर लिए थे तकरीबन। अगर आप 4 में भी बनाएंगे कोई ऐसी बात नहीं है, वजह ये कि इसके साइडेड कटेंगे और वापस जो है इसकी अपनी जगह पर ही हम मतलब इसको वेस्ट नहीं होने देंगे आटे को। अब मैं बना के दिखाती हूँ आपको कि मैंने इस तरह के जो है जालीदार समोसे इवनिंग स्नैक, इफ्तार स्नैक या फिर रमज़ान के लिए इफ्तारी के लिए जो भी मतलब कहते हैं हम, तो मैंने जो है किस तरीके से रेडी किया था। मैंने इसको बहुत बारीक जो है डस्ट लगा लगा के जो है मतलब कि मैदा लगा लगा के मैंने इसको जो बहुत बारीक पापड़ की तरह बेल लिया था। और अब आपने क्या करना है, इसको चौकोर साइज़ में ऐसी तरह से काट लेना है। अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो वो कमेंट्स कर दें मुझे कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो एक और बना दूँगी, क्योंकि जो है रमज़ान का टाइम हो रहा होता है, तैयारी का तो मुझे जो है बहुत जल्दी होती है और मैं वीडियो बस ऐसे शूट करती हूँ कि बस खाना पूरी वाली। लेकिन इंशाल्लाह रोज़े के बाद रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियोज़ जो आप लोग से शेयर करा करूँगी। तो अब मैंने क्या करा था, 4 पीस करने के बाद 2 कोने इस तरह काटे, और जो मैंने काटा था कोने उसके बाद मैंने पानी लगा दिया था और फिर मैंने अब इसको इस तरीके से काट लिया, काटना मतलब कि चिपका दिया। अब आपने जो है इसको लेयर्स इस तरह काटनी है कि आपने इसकी काउंट करनी है लेयर्स, या तो 7 या 6, अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो 8 पे भी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों की लेयर्स जो है ना आपने बराबर रखनी है ताकि जब ये ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर आए तो मतलब कि लेवल है। अब कॉर्नर्स पे मैंने एक साथ ही सब पे पानी लगा दिया था। अगर आपको एक साथ नहीं समझ में आए तो आप जो है एक एक करके भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। बस इस तरीके से आपको जो है एक के बाद एक रखना है। पहले आपको एक रखनी है और दूसरी में मतलब कि वहाँ से प्रेस करते रहना, चिपकाते रहना, और फिर आपने उसके ऊपर दूसरी रखनी है, फिर एक पहली वाली में से लेना है। इस तरह करते करते आपने कंप्लीट जाली तैयार कर लेनी है।
अल्हम्दुलिल्लाह जाली कंप्लीट हो गई और आप इसका व्यू देखेंगे कि इतना प्यारा बना था, ये बहुत मज़ेदार। और फ्राई होने के बाद तो इसका अलग ही लुक आया था कि मज़ेदार। शुरू में आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, लाजम देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी आप लोगों को मतलब लास्ट में जो है आप लोगों की क्लियर होंगी कि हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं इस तरीके को लेके। अब ये था कि जी मैंने क्या करा था कि जो है ना ये आपको दिखाने में मैंने पिछले जो है उसके अंदर जो है डाल दिए थे पैटीज़, तो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई। लेकिन सिंपल सा है, जैसे आप और मैं हम सभी डालते हैं, पकौड़े तलते हैं, पेटीज़ तलते हैं, कबाब तलते हैं। हमें शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। तो बस इसीलिए आपने क्या करना है, कढ़ाई में थोड़ा सा जो है, बट मैं आपको एक बात बता दूँ, आप लोगों ने हाई उस पर जो है फ्लेम पर ऑयल को गर्म नहीं करना है, मीडियम टू लो पर करना है, मतलब लो पे, मीडियम से भी लो, और उस पर आपने इसको गर्म करना है। बहुत देर पहले ही मैंने जो है रख दिया था, तो ये बहुत अच्छा सा गर्म हो गया था। अगर आप हाई फ्लेम पे कर लेंगे ना, तो आप उन्हें डालेंगे और डालते ही ये जो है ना बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, वो वाली चीज़ मज़ा नहीं देती, अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से जले जले हो जाएंगे। और बस मज़ेदार से मेरे जो है पैटीज़ तैयार हो गए थे। मैंने इसी तरीके से सारे निकाल के रख दिए थे और ये इतने मज़ेदार से थे। हाँ, मैं बता दूँ, जो लास्ट के कॉर्नर बचे थे ना, मेरे पास सिर्फ 2 छोटे-छोटे बचे थे, तो मैंने उसके समोसे बना लिए। समोसे की रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए वो भी शेयर कर दूँगी। वैसे मेरे चैनल पे एक छोटे समोसे भी जो है वो मौजूद है, वो आप लोग वॉच कर लीजिएगा। तो ये किन्ने रेसिपी आप लोगों को मेरी बहुत पसंद आई होगी। जब हम लोगों ने इसे खाया था, रमज़ान थे, तो मैं इसलिए आप लोगों को काट के और तोड़ के नहीं दिखा सकती थी। ये बहुत क्रिस्पी बने थे, बहुत मज़ेदार बने थे। आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप केचप, मायोनीज़, चटनी, हरी चटनी, इमली वाली चटनी, जो इससे आप बदल जाए आप उसके साथ इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और अपना कमेंट्स जो है मुझे ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोगों के कमेंट्स का बेहद इंतज़ार रहता है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से रमज़ानों में ये वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।